नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है आज इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इससे पहले सूचना साई की जो परीक्षा हो रखी है प्रीवियस ईयर में, तो उनके अंदर कौन कौन से राजस्थान जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही मजेदार और अच्छे प्रश्न से भरा है, तो इसको प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार डेली प्रीवियस ईयर के पेपर देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जैसा कि राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मरु नाट्य के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मरु नाट्य के नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा आपका बी, गौरी। ठीक है, गौरी जो लोक नाट्य है इसको हम मरु नाट्य के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य गौरी है, जिसे मेरु नाट्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका आयोजन 40 दिन तक होता है। इसमें शिव भस्मासुर की कहानी कही जाती है। यहाँ आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में बेहद ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। इसके प्रमुख कथानक कौन है भाई? बंजारा बंजारी, बादशाह की सवारी, खांडलिया बूंद, लाखा बंजारा इत्यादि। अगला दूसरा प्रश्न है, हाल ही में की गई घोषणाओं के अनुसार हृदय रोगियों के लिए निःशुल्क सुविधा का आरंभ किया गया है। हाल ही में की गई घोषणाओं के अनुसार हृदय रोगियों के लिए कौन सी निःशुल्क सुविधा का आरंभ किया गया है, तो इसका उत्तर होगा आपका डी, एंजियोग्राफी की। किसकी? एंजियोग्राफी की जो है सुविधा का आरंभ किया गया है। अगला प्रश्न है तीसरा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर आपका जो सी वाला ऑप्शन है अलवर और लादूराम व्यास से संबंधित, तो ये आपका यहां पर सही संबंधित नहीं है प्रजामंडल और संस्थापक में। तो करौली के संस्थापक कौन थे? तो त्रिलोक चंद माथुर। जैसलमेर के मीठालाल व्यास। सिरोही के कौन थे? तो गोकुल भाई भट्ट। लेकिन अलवर में यहां पर जो लादूराम व्यास है वो यहां पर सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है भाई। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर ने 1938 में, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने 1945 में, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जो है वो 1934 में मुंबई में, 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने, तथा सिरोही में स्थापित अलवर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो 1938 में हरिनारायण व्यास ने की थी। हरिनारायण व्यास। अगला, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है? कौन सा क्षेत्र जो है जिसमें मीरा पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका उत्तर होगा आपका डी, साहित्य का क्षेत्र जो है उसमें मीरा पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र कौन सा है? जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, खादर प्रदेश। कौन सा? खादर प्रदेश। जहां प्रतिवर्ष जो है प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वो होता है आपके खादर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए भाई सभी, वैसे ये देखो प्रदेशों का भी देख लीजिए। जहां शिवालिक की तलहटी से सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी 8 से 6 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण नदियां वहां विलीन हो जाती हैं। यहां प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तराई प्रदेश क्या होता है? यहां भाबर प्रदेश के दक्षिण में उनके साथ साथ 20 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला होता है। बागर प्रदेश क्या होता है? इसका निर्माण पुराने जलोढ़ से होता है। बागर प्रदेश का निर्माण, ध्यान रखिएगा। यह मैदानी भाग का ऊंच भाग होता है जहां सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। इस भूमि को भूड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भूड़ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, खादर प्रदेश, इसका निर्माण जलोढ़ मिट्टी से होता है। यहां बाढ़ प्राय जो है प्रतिवर्ष नई उर्वर मिट्टी लाता है, जिसमें मिट्टियों का नवीनीकरण होता है। यहाँ गहन कृषि की जाती है। पंजाब के मैदान में इसे बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेट। खादर प्रदेश को बेट कहते हैं, बागर को क्या कहते हैं? बूढ़ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, हुरडा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया गया था? हुरडा सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो उसका उत्तर होगा आपका बी, 1734 में। कब? 1734 में हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला है, कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचायक प्रतीक होते हैं? कटे हुए कान तथा जटा जो है निम्न में से किसका परिचायक प्रतीक होता है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, रावल जोगी। रावल जोगी के अंतर्गत होता है कटा हुआ कान तथा जटा। अगला, 1 जनवरी 2018 से सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा किसानों से वसूली जाने वाली ऋण ब्याज दर क्या होगी? 1 जनवरी 2018 से सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा किसानों से वसूली जाने वाली नई ऋण ब्याज दर क्या होगी? तो इस प्रश्न के अंदर आपका देखिए, वैसे ये क्वेश्चन आपका डिलीटेड था वैसे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर दे रखा है सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा किसानों से वसूल की जाने वाली जो नई ऋण ब्याज दर है वो आपके 6.75 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहां पर डिलीटेड था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 9वां, राजस्थान में WPI के लिए आधार वर्ष किस वर्ष को लिया गया है?
राजस्थान में WPI के लिए आधार वर्ष किसको लिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका डी, 1999 से 2000 तक। कौन सा? 1999 से 2000 तक का ध्यान रखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चंस को आप चाहें तो उसको हिंट के रूप में अपने पास नोटबुक में लिख सकते हैं भाई, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि RSMSSB के अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं बार बार रिपीटेड भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, सभी के ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कचनार चौधरी का संबंध किस खेल से है? कचनार चौधरी का जो संबंध है वो किस खेल से है भाई? सभी यहां पर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें। कचनार चौधरी का संबंध किससे है? तो कचनार चौधरी का संबंध जो है वो आपका डी, शॉर्ट पुट से है। किससे? शॉर्ट पुट। राजस्थान के कचनार चौधरी ने प्रदेश का नाम रोशन किया, यहां शॉर्ट पुट की खिलाड़ी है। अगला, कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? तो कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? माउंट आबू को कहा है हिंदू ओलंपस। अगला है, पीपल पत्रा क्या है? पीपल पत्रा क्या है? तो पीपल पत्रा आपके स्त्रियों के कान का आभूषण है। क्या है भाई? स्त्रियों के कान का आभूषण होता है पीपल पत्रा। पीपल पत्रा स्त्रियों के कान का आभूषण माना जाता है। अगला, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1964 में हुई थी। कब? 1964 में। अगला, निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल परियोजना से या प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से कौन सा जिला नहीं जुड़ा है? तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा सी, डूंगरपुर। बाकी प्रत्यक्ष जुड़े हुए चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद। अगला, नए बजट के अनुसार राजस्थान में स्लैब व टाइल्स पर लगने वाली GST की दर क्या होगा? ये वैसे पुराने बजट की बात कर रहा है, ठीक है, 2018 के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर होगा आपके 18%। अगला, मजार ए फाखरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो मजार ए फाखरी जो है निम्न में से किस जिले में है? प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका बी, डूंगरपुर। कौन सा होगा? डूंगरपुर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अनुसार भारत में राजस्थान की रैंक क्या है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अनुसार भारत में राजस्थान की रैंक क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 8वीं रैंक होगी। अगला, निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में पेटेंट सूचना केंद्र यानी PIC की स्थापना की गई? निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में पेटेंट सूचना केंद्र, पेटेंट सूचना केंद्र यानी पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर जो है उसकी स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, 1998 में की गई थी, 1998 में। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किए गए वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम क्या है जो स्टार्टअप व वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए है? राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किए गए वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम क्या है जो स्टार्टअप व वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, आई स्टार्ट। क्या होगा भाई इसका? आई स्टार्ट आंसर होगा, आई स्टार्ट। अगला, वर्ष 2017 के दौरान IT गतिविधियों व स्टार्टअप का आयोजन निम्न में से किस शहरों में किया गया? वर्ष 2017 के दौरान IT गतिविधियों व स्टार्टअप का आयोजन निम्न में से किन शहरों में किया गया था? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, कोटा और उदयपुर में। कहां पर किया गया? कोटा और उदयपुर में। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के अंदर वर्ष 2017 के दौरान जो है IT गतिविधियों व स्टार्टअप का आयोजन जो है वो आपके किन शहरों में किया गया था? कोटा और उदयपुर में। अगला, राजस्थान की ईमेल सेवा का नाम क्या है जो कि यूजर्स को उनके ईमेल एड्रेस क्षेत्रीय भाषाओं व हिंदी में बनाने की सुविधा देती है? तो हिंदी में आप क्रिएट कर सकते हैं और जो भी आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर कौन देते हैं भाई? ठीक है, ये आपको जो है यहाँ पर व्यवस्था कौन देते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए सभी, ए, राजमेल। ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। कौन सा होगा यहाँ पर आपका? राजमेल वाला जो है यहाँ पर सही रहेगा, राजमेल। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी सरकारी एप्लीकेशन भारत के विदेशों में चल रहे मिशनों की सूचना का स्रोत है? निम्न में से कौन सी सरकारी एप्लीकेशन भारत के विदेशों में चल रहे मिशनों की सूचना का स्रोत है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, MEA इंडिया। कौन सी? MEA इंडिया। MEA इंडिया भारत के विदेशों में चल रहे मिशनों की सूचना का एक स्रोत होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं भाई सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM को कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
को कब शुरू किया गया था? इसका उत्तर होगा आपका ए 2011 में शुरू किया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 2011 में। अगला प्रश्न है कि इसके बाद में निम्न में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय स्थित है? तो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी वाशिंगटन में, यूएसए वाशिंगटन में स्थित है। इसके संस्थापक कौन है? बिल गेट्स है, याद रखिएगा। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में लक्ष्मी क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में लक्ष्मी जो है वो क्या है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी क्रिप्टो करेंसी है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में लक्ष्मी जो है वो क्या है? तो एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, ध्यान रखिएगा। अगला, दिव्यांग सारथी क्या है? तो दिव्यांग सारथी क्या है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, एक प्रकार का मोबाइल है दिव्यांग सारथी। ठीक है, जो कि दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित करेगा ताकि उन्हें आसान और सुविधाजनक सुविधा मिल सके। उन्हें एक बटन दबाकर योजनाओं, छात्रवृत्तियों, रोजगार संबंधी अवसरों के बारे में जानकारी जो है आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अगला है ISRO, इसरो द्वारा PSL VC 39 की मदद से हरिकोटा से कौन सा उपग्रह छोड़ा गया? तो इसका उत्तर होगा आपका ए IRNSS-1H। अगला, महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किस में प्रकाशित किए गए थे? महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किस में प्रकाशित किए गए थे? तो इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, हिंदी स्वराज में। किसमें? हिंदी स्वराज में महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श जो है सर्वप्रथम प्रकाशित किए गए थे। अगला, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा आपका बी, जातक कथाओं से संबंधित है। जातक कथाओं से संबंधित है अजंता की गुफाएं। अगला है, AB डिविलियर्स का सबसे तेज 8000 ODI रन बनाने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो AB डिविलियर्स का सबसे तेज 8000 ODI रन बनाने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? इसका उत्तर होगा आपका डी, विराट कोहली ने। अगला, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचयिता मुंशी प्रेमचंद नहीं है? तो मुंशी प्रेमचंद ने इनमें से कौन सी पुस्तक जो है नहीं लिखी है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, द गाइड जो है मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। बाकी गोदान, मानसरोवर व गबन इनकी ही पुस्तकें हैं। इसका प्रकाशन कब हुआ था? ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, द गाइड अंग्रेजी भाषा के महान भारतीय उपन्यासकार R.K. नारायण का उपन्यास है। ये R.K. नारायण का है उपन्यास आपके द गाइड। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1958 में। अगला, राष्ट्रीय आय में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता भाई? आपका भूमि का विक्रय को। बाकी कर्मचारियों का वेतन, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के निर्यात और एक क्रम का विक्रय, एक फर्म का जो विक्रय है वो सारे इसमें रखा जाता है। अगला, ग्रीन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम मेट्रो प्रणाली कौन सी है? तो ग्रीन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम मेट्रो प्रणाली है वो है आपकी ए, दिल्ली मेट्रो। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चंस जिनको एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ठीक है, 2018 के सूचना साई के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? प्लीज सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपनी राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब कुछ वाइवा क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं जिनका आंसर आप सभी को नीचे देना है भाई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए कि रिजर्व बैंक के अंदर जो है लक्ष्मी जो है वो क्या है? लक्ष्मी से आप क्या समझते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लक्ष्मी क्या होती है? तो क्षेत्रीय भाषाओं में मेल को पढ़ने और उसको बनाने के लिए आप किस का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो ये आपको फैसिलिटी जो होती है कौन देती है? तो ये आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए भाई, हिंदू ओलंपस किसे कहा जाता है? हिंदू ओलंपस किसे कहा जाता है? और अगला प्रश्न है, कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचायक है? ओगड़ जोगी, रावल जोगी, मीना और गुर्जर। ठीक है, इन प्रश्नों का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो उसको लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत जल्द आपके लिए एक वीडियो लाया जा रहा है जिसमें राजस्थान में IT के सेक्टर में कौन कौन सी चीजें बनी है तो उस पर आपको विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।